बबलू चौधरी हो। मैंने कही हमारी मोल लीडी है, वो बोले हाँ तारी मोल लीडी है, अपने पास जमीन में ले ली, बलोई में है, तीन छोड़ दो। बबलू भाई साहब सैकड़ों जमीन पर कब्जो करे यार, कोई सुई को नहीं तेरी क्यों क्या हाथ गाड़ी के नीचे दे के रखड़ देंगा और तो सारा कुत्ते की मौत मर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत। अभी मैं झुंझुनू माइनर कलेक्ट्रेट के ऊपर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं कि अभी जो गर्मी चल रही है एकदम से 48 डिग्री को टेम्परेचर हो चुके हैं झुंझुनू शहर का मायने। फिर भी जो मंडावा से कुछ लोग अडायडा है, पीड़ित ये लोग हैं। पीछे आप देख रहे हैं एक बैनर ये लगा रहा है, ऊपर लिख रहा है सफेद पोस्ट भूमाफिया एवं आदतन अपराधी बबलू चौधरी उर्फ निश्चित कुमार से प्रताड़ित एक दुखी परिवार। अब बात करा कि अभी उपचुनाव होने से पहले जो विधानसभा का चुनाव है अभी का मायना, जो बबलू चौधरी जो था बे भाजपा से प्रत्याशी भी रहा विधायक के लिए, और आज बाण के ऊपर जो है ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये अनसे पूरी बातचीत करांगा, जाना के पूरा मामलो है, क्यों ये आरोप लगा रहा है कि प्रत्याशी के ऊपर ने। हाय ताऊ जी, राम राम। राम राम जी। के नाम थारो? महावीर महावीर सिंह। मंडावा से आए हो थे? मंडावा से। प्रॉपर मंडावा से? प्रॉपर मंडावा से। के कारण है ताऊ जी 48 डिग्री को टेम्परेचर हो रहा है, ई तावड़ी का मायने थे आज बैठा हो? हमारी पैतृक जमीन है मंडावा में, बिसाऊ चौराहे पर है, पुलिस थाने के सामने है। और भी मैं 1978 से आबाद है। ठीक है। बी के बीचों बीच मेरे बाप को एक आवासीय घर बनाएड़ो है, बिम चुनो बट्ठो है और चक्की है, 9 दुकाना है, पशुओं का ढारा है और 2 पानी का कनेक्शन है, 2 बिजली का कनेक्शन है और 4 दीवारी और तारबंदी है। ठीक है। मैं भी जमीन में रह रहे हैं परिवार सहित, मैं और मेरा भाई, मेरा भाई। काल शाम के लगभग 6 बजे ये जमीन के दक्षिण की तरफ है आर्मागेड हो, कोई बोतल सी पड़ी बान फेंकने, तो भी टाइम भी जहाँ बोतल फेंकी जना 2 लड़का मोटरसाइकिल पर हा, वहाँ अचानक मन गाड़ी भी निकाली माँ भाणा की, और हम देखते ही गाड़ी भी निकाली हम जो बोतल फेंकी जना मन गाड़ी भी निकाली। और फिर मैंने बोला कि तू ये जमीन न छोड़ दे, अब बबलू चौधरी की है, तू रात ने सोऊंगा तो जिंदो लेकिन सुबह उठूंगा को नहीं, क्यों तेरे परिवार ने बर्बाद करे हैं, तेन कोई गाड़ी के नीचे दे के रखड़ देंगा और तो सारा कुत्ते की मौत मर जाएंगा। इसलिए बलोई में है कि तू इन छोड़ दे। और कौन था? लड़का थे जानो? लड़का तो मुकुल अनजान है। अनजान। फिर मैंने बोला तने आखिरी वार्निंग है, तू इम समझ जाए, बबलू भाई साहब सैकड़ों जमीन पर कब्जो करे यार, कोई सुई को नहीं तेरी क्यों क्या मैं अति बात जरूर कही, ज्यादा ही होते जाए। बोले है मैं थारो के गाड़ी है, बूढ़ा आदमी क्या लेते गाड़ काट रहे हो। फिर मैं थोड़ा ज्यादा तेज हो जाता, मैं तो जल्दी जल्दी मेरा घर वापिस आयो, आके मेरी वाइफ कब्र में सोती आराम कर रही, इन बताई। अब बोले क्या घबरा रहा हो, हम यहाँ 2 लड़का हार बा, मैं तो गाड़ी बेड़ काटी मारने की धमकी दी है। अब बोले चलो बाबूलाल ने बताऊँ, वो मेरे भतीजा बैठे भी भूखंड पर हमारी दुकान है, भी मैं दुकान चलावा है यो खड़चूरी की। यह घटना पहली बार हुई कि इससे पहले भी कदाई बात हुई? माने यहाँ की वार्निंग खुली सामने पहली बार थी। फिर बाबूलाल कर गए, जहाँ बाबूलाल बोले चलो पिज्जा है, मैं भी जा गया, मैं मोहल्ला में पूछो भी, बाबूलाल पूछो। फिर बोला भाई ठीक है मोटरसाइकिल तो जाए यहाँ तक पर पड़ो। फिर मैं वापिस आया, आके वो क्या करना चाहिए था, बाबूलाल बोले मैं थाना में जाके हूँ, थाना में गया, थाना जी बोले रिपोर्ट दो, मैं रिपोर्ट दी, लिखी। ये सब थे परिवार के आदमी? हाँ परिवार को, ये मेरा भतीजा या मेरी वाइफ, मैं 3 आदमी। फिर वह रिपोर्ट दी 7:15 7:30 बजे के आसपास है, और माने यहाँ लागियो कि अपनी जान ज़्यादा खतरो है, तो मैं चाहवा है कि भाई कोई प्रशासन का नोटिस में यह बात हो कि यहाँ का बदमाश आदमी में को सामने कौन कर सका, तुम्हारी सुरक्षा की जाए, हमारी जमीन पर बिना कोई कब्जो कर ले। तो थे क्या बता रहे होते बड़े 1978 से थे बड़े रह रहे हो, तो फिर भी क्यों ये जमीन अड़पना चाह रहे हैं, क्या कारण है? वहाँ कोई कोर्ट चीज दस्तावेज करा रहा कि वो जो मान्य बेची जमीन भी बाणिये से मिलती है ये, और हैं आपका नाम करवा की और इधर कब्जो करना चाहूँ, मान बेदखल करना चाहूँ। क्या की वाइफ हो? और क्या नाम आंटी जी? सुमित्रा नाम। अच्छा, तो ताई जी पहले भी कदे कोई आएगा लोग आया कि बड़ा हिसाब से? पहले आया का लोग तो कोई आया, पर मैं यहाँ सुनता कि थान मारेगा काटेगा, ते उरे क्या ले पड़ा हो, थारो के है उरे, ते कतक जा होगा, ये टाइप की बातें सुनता रहता। पहले तो हमारा कोई निजी होता, वह कहता थान मार गिरेगा, जमीन प्यारी है कि जान, सही बात है। इस तरह की बात तो सुनती रहती।
नहीं तो कोई आदमी है जो 33 साल से बढ़े रहे हो, आज 40-45 साल से थे बढ़े रहे हो, तो जमीन क्यों छोड़ा कर भाई तुम्हें? जमीन तो छोड़ना कौन चाहो तो बात ही है। हाँ हाँ तो कहते थे मतलब थे। हाँ नहीं भाई, तो वो थे कहते इस मैटर में पहले भी कहते कोई प्रशासन से बातचीत करी जाए, बता रहे तार सुनना आ रही है धमकियां पहले ही। तो हमारा उसमें केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है उस जमीन का। हम दोनों नौकरी में हैं, समझ गए ना। और छोटी छोटी बातों के लिए मुकदमे करेंगे तो कितने मुकदमे होंगे, है ना। वैसे पड़ोस में उन्होंने एक मकान लेकर के कुछ आदमियों को रखा था, लेकिन हम उनसे दूरी रखते थे। वो दूर से जरूर कहते थे थाने जा छोड़ा को निकालेंगे। बबलू चौधरी से थे कहते मिलिया, मत मिले मिलिया कहते बबलू उन्होंने चौधरी। एक बार जयपुर बुलाए हो 2013 में। नरेश कृष्णिया हो, वो वहाँ के की मामा के लड़के ने भी की मौसी भी आई है, भी कोई नंबर कटूँ लेके बोले जयपुर आ जाओ थारी बात कराऊँ। मैं जयपुर गए हो, मैं वो नरेश कृष्णी हो और यो बबलू चौधरी हो। मैंने कही हमारी मोल लीडी है, वो बोले हाँ थारी मोल लीडी है, अपने पास जमीन में ले ली, बलोई में है, तीन छोड़ दो, मैं थाने दिक्कत ही हो। थारी मोल लेडी है मन बेरो है, पर अब मैं मोल ले ली खाली कर छोड़ दियो। ये इनकी बताई हुई बात है, इन घर पे आगे बात तो बताई है। जब जयपुर गए हैं तो आगे पूछेंगे भी हम घर वाले कि क्या बात हुई है वहाँ, इस तरह की बात बताई थी उस टाइम। अब के न्याय की उम्मीद है थाने? लोग जैसे ये बता रही थी मेरी पत्नी कि जैसे मान लीजिए आप हमारे सुख चिंतक है, वैसे वो कहाँ से सुनते थे, कौन बताता, कहता था खतरो है बबलू चौधरी थे जमीन खाली कर। मैं बोला जमीन तो खाली कौन करा, हमारी मोल लीडी है, मैं आबाद आई, मैं घर कौन से रहा। जमीन तो कहीं करा करी जाके आदमी मकान बना भी ऊपर ने इतनी मेहनत से एकदम सारी चीज सोच समझ गए। जमीन ये अब की उम्मीद है थाने प्रशासन से है? प्रशासन से यह मान भाई हमारी जान माल की सुरक्षा करे, प्रशासन से तो यही उम्मीद करा करेगा। प्रशासन नहीं करने हुआ काम, यो काम तो प्रशासन ही करेगा, सुरक्षा को काम तो बाकी ही है। और हमारे घर में हमारी जमीन में कोई आदमी आगे कब्जो नहीं करे। मैं तो प्रशासन से यह चाहूँ मानने जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था करा हमारे। सुबह से बैठे हो कोई आएगा कि प्रशासन से कोई आदमी नहीं कोई नहीं अभी तक? ये उम्मीद है थाने? उम्मीद तो क्या आएंगे ही फिर, जब तक नहीं आएंगे तो हम तो यहाँ बैठे हैं। अब गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, अभी नौतपा भी चालू प्रशासन का काम जनता की सुनवाई करना तो है ही, तो करेंगे ही। है। ये सब भी बढ़ी रहेगी। हाँ ये परिवार का अच्छा थार से भी हुई क्या कोई बातचीत? नहीं, मैं दुकान पे रहता, चाचू जी से हुई कल बात है। मैं गया था, चाचू जी मेरे पास दौड़े दौड़े आए, घबराए हुए थे पूरी तरीके से। पहले मैं सोचा कि क्या पता अपने को मिल ही जाए, इसलिए हम जल्दी से गए उधर, लेकिन वो निकल चुके थे जाने से पहले। उसके बाद जब मैं आया तो मैं सीधा थाना में गया, थानादार जी के पास। थानादार जी का ये बात है कि बोले रिपोर्ट लिख के लाओ अभी। तो चाचा जी बाद में हम रिपोर्ट लिख के गए, रिपोर्ट उनको दे दी। उन्होंने जवाब तो संतोषपूर्वक दिया था कि मैं कार्रवाई करूँगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी। CCTV वगैरह देखेंगे, पता लग जाएगा कौन थे कौन नहीं। लाग रहे बड़े CCTV वगैरह लाग रहे हैं? वो तो इधर जहाँ की स्थिति है वहाँ तो थे है नहीं। अब कोई आगे पीछे कोई गलियों में कहीं हो जाए तो पता लग जाए। अब लेकिन उसका था कैमरे तो हैं ही, पुलिस जांच करेगी तो पता भी चलेगा। वो तो पुलिस करेगी, जब पता चलेगा। अपन तो कैसे कर सकते हैं उसको? वो तो पुलिस को काम मान देखना चाहिए। हाँ मन देखो CCTV देखना चाहिए, मान जैसे कोई पता कहते हैं लगे। पुलिस प्रशासन को ये खोलना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन आदमी है, क्या सारे CCTV को चेक करने लगे हैं। और सारी सुविधाएं कैमरे लगे हैं, कहीं कहीं पता लग ही जाएगा कौन है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि का मामला बोला हो रहा है आजकल जून में से। थानेदार साहब ने आश्वासन दिया है, थानेदार साहब ने आश्वासन दिया कि पूरी जांच करूंगा। बिल्कुल, तो ये लोग मंडावा से आया है और ये बता रहा है कि 1978 से भी जमीन के ऊपर रह रहा है। और ये जो प्रत्याशी आप रेड है निशित कुमार उर्फ बबलू चौधरी, अन के ऊपर ये आरोप लगा रहा है ये कि अन का नाम से कुछ लोग जो है अन का ग्राहकन आया है और बयान में धमकी देकर गया, जान से मारने की धमकी दी है। अब ये प्रशासन से उम्मीद और गुहार ये लगा रहा है कि अन की जो सुरक्षा है वह बढ़ाई जाए और उनको जो ध्यान है पूरा रखी जाए। इस वजह से लेकर आज धरना के ऊपर ने बैठे हैं इतनी गर्मी का मायने। और हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से कि भाई ये पूरा मामला की जांच करी जाए और अन पर पूरा ध्यान दी जाए, क्योंकि इस हिसाब से जो जान से मारने की धमकी दी गई है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। शहर ना अपना बहुत ही एकदम सुरक्षित और अड़ेगा लोग जो झुंझुनू के मायने रह शहीदा की नगरी के मायने में भी खुद में सुरक्षित महसूस करना चाहे, तो वो काम प्रशासन को, प्रशासन ने चीज़ पर जो है पूरा गौर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।